अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अब आप बोलेंगे न्यू टॉपिक के साथ हम लोग पहले ही आ चुके हैं, जो कि ट्रिपल इंटीग्रल है। बट ये ट्रिपल इंटीग्रल में भी दूसरा टॉपिक है, जो कि हमारे पास है एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन स्पेस। अब हमें एवरेज वैल्यू किस तरह से ट्रिपल इंटीग्रल में फाइंड करनी है, उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में आता है और आता रहेगा। एंड इसके जो क्वेश्चन है वो भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें ऐसी चीज़ें बोला जाता है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड फाइंड द वॉल्यूम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये वाला ज़रूर याद कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है ऑफ फंक्शन ओवर डी, तो वो हमारे पास क्या है, 1/वॉल्यूम ऑफ डी। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे, देन हमारे पास जो ट्रिपल इंटीग्रल है हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम्पल, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। फंक्शन गिवन है, लिमिट्स गिवन है, तो हमें कुछ भी फाइंड नहीं करना, हमें सिर्फ एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर अगर हम लोग पहले वॉल्यूम की बात कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है उसमें मैंने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास डी है वो मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 दिस विल बिकम 8 एंड 8 इज़ द वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो तो आ चुका है, दैट इज़ 8। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई है 8। अब हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस और फंक्शन भी हमें ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, देन देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा जब हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि हमारे पास क्या क्या है। XYZ फंक्शन है और जो लिमिट है वो 0 से 2 जा रही है। यहाँ पर काफ़ी इजी है, लेकिन आगे इतनी इजी नहीं गिवन होती। ठीक है, एग्जांपल है XYZ है यहाँ पर। ठीक है, एंड देन सबसे पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, देन y के, देन z के। ठीक है, तो सबसे पहले x की बारी आती है, तो चलिए x को हम लोग करते हैं हलाल। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 से 2। अच्छा, छोटा छोटा लिखते हैं ताकि एक ही यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 दो इंटीग्रल हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा y और z तो अपनी जगह आ जाएगा, x की क्या हो जाएगी, पावर अलग जाएगा, तो ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x का पावर रूल लगा रहे हैं। साथ में हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से 2 एंड d ऑफ y एंड d ऑफ z विल बी ऑल्सो कंटिन्यू। नाउ वी हैव टू पुट दिस लिमिट, तो ये हो जाएगा 0 से 2, ये हो जाएगा 0 से 2। अब यहाँ पर हम लोग 2 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2। y और z बिल्कुल वैसे का वैसा। 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम लोग उसको स्किप करते हैं। ठीक है, देन d ऑफ y एंड d ऑफ z विल बी कंटिन्यू। नाउ अगर देखें 4 और 2 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, 2y/z, साथ में डबल इंटीग्रल 0 से 2, और ये हो जाएगा d ऑफ y और d ऑफ z। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ z d ऑफ y इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जो इंटीग्रल है वो कंटिन्यू रहेगा, d ऑफ y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो 2 और z कांस्टेंट रहेगा, y की वैल्यू आ जाएगी y का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड साथ में लिमिट 0 से 2। अब अगर 2 और 2 को देखें तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा बहुत ही ईजीली। देन हमारे पास आ जाएगा d ऑफ z इधर कंटिन्यू रहेगा, d ऑफ z है, d ऑफ z कंटिन्यू रहेगा। अब अगर देखें तो लिमिट को पुट कर देंगे, 0 से 2 इंटीग्रल तो है ही है। z और y का हमारे पास पावर क्या है, 2, तो हम लोग जब y में 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो z 4 हो जाएगा एंड d ऑफ z जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब हम लोग ऊपर का ज़रा हटा देते हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो फाइंड हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ लास्ट जो इंटीग्रल है d ऑफ z का, अब हम लोग वो फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 4z और d ऑफ z। ठीक है, अब लास्ट इंटीग्रल हमारे पास बच चुका है, ये हो जाएगा 4z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। लिमिट हमारे पास 0 से 2 कंटिन्यू रहेगी, 2 और 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 2z में जब हम लोग 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 2 क्या हो जाएगा 8 एंड 0 तो वैसे भी 0 आएगा, तो उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है वो आ चुकी है, दैट इज़ 1/, सबसे पहले हमारे पास 1/वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्या था, 8 था, तो यहाँ पर मैं 1/8 लिख दूँगी। देन हमारे पास जो फंक्शन ऑफ इंटीग्रल था, तो वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास 8 आ गया, तो यहाँ पर मैं 8 लिख दूँगी। 8 एंड 8 विल बी कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आंसर 1 आया। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या है, एवरेज वैल्यू हमारे पास 1 है एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। हमने सॉल्व कर लिया है एवरेज वैल्यू, ये बहुत ईजी है।
बस आपने फार्मूलाज को याद रखना है। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।